हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज दिन है मंगलवार और डेट है 11 मार्च। और टाइम बता दूँ, टाइम अभी हो रखा होगा कम से कम 9:30 बज गए होंगे, 9:30-10 का टाइम हो रखा होगा सुबह के। तो बाकी सुबह के नाश्ता वगैरह सब हो गया था। फिर उसके बाद में जैसे ही सब काम करके फ्री हुई तो मुझे लगा आज मैं अपने जो है त्योहार आ गया है बिल्कुल पास। अब मैं त्योहार से पहले अपने जो है इस सरकारी क्वार्टर की साफ़ सफाई कर देती हूँ। अपने घर का जो है कोना कोना चमका देती हूँ। आज मुझे करनी है कमर तोड़ मेहनत, बहुत ही आज मेहनत होगी। पूरा घर जो है साफ़ सुथरा करने में मुझे काफ़ी टाइम लग जाएगा और बहुत ही अच्छे से मैं डीप क्लीनिंग करूँगी आज। तो सबसे पहले तो मैंने उठा लिया था जाला मारने के लिए जो जाले वाली जो स्टिक होती है उससे मैंने पूरे घर में पहले जाला मार दिया है। और यहाँ पे फैन के ऊपर जो आप देख रहे थे जो पेपर का बना हुआ था वो मेरे बेटे ने यहाँ पे डाल रखा था। उसने बनाया हुआ था स्प्रिंग रोल जैसा ना, अच्छे से स्प्रिंग जैसा हो जाता है वो, और उसी पे टांग रखा था। उसको मैंने पहले निकाल दिया था। उसके बाद यहाँ पे मैंने सब पूरे घर में एक एक रूम में पूरे घर में ही मैंने पहले जाला मार दिया है। जहाँ भी हमें जाला दिखाई दिया पूरे घर में जाला मारने के बाद में फिर मैं यहाँ पे आई थी अलमारी अलमारी सॉरी, जो खिड़की है ना, खिड़की के साइड में मुझे साफ करना था। पूरा जो जाली होती है ना, बहुत ही ज़्यादा गंदी हो रखी है, बहुत ज़्यादा ही धूल मिट्टी आ रखी है और मैंने बहुत दिनों से साफ़ सफाई ऐसी डीप क्लीनिंग की नहीं है, तो आज मैं करूँगी। तो यहाँ पे सबसे पहले तो मैंने पूरा जो है खिड़की को खोल के पर्दा को, और यहाँ पे एक तार वाला जो ब्रश होता है उससे मैंने पूरा जो है जाली को अच्छे से रगड़ के साफ किया। आप देख सकते थे कितनी ज़्यादा धूल निकली हुई है, बहुत ज़्यादा धूल निकल रही थी। उसके बाद फिर मैंने पूरा तार वाले झाड़ू से दोनों साइड की खिड़की हैं जो अच्छे से रगड़ी हैं उनको साफ़ किया है। जो भी धूल मिट्टी थी, जो भी गंदगी थी, वो साफ़ हो गई थी। फिर मैंने झाड़ू मार के मतलब पूरा झाड़ू से साफ़ कर दिया था। फिर उसके बाद में पर्दा डाल दी थी। और यहाँ पे अब कोने में मुझे साफ़ सफाई करनी है, जहाँ पे बॉक्स वगैरह रखे हुए हैं। तो बॉक्स और जो ड्रॉर है प्लास्टिक का, उसको खिसका के और बॉक्स को खिसका के पूरा कॉर्नर की उसकी सफाई की है। बहुत ही ज़्यादा गंदगी निकली हुई है कोने में। ये ऐसी चीज़ें होती हैं त्योहार पे ही साफ़ सफाई हो पाती है, क्योंकि हम बीच में इतना ज़्यादा डीप क्लीनिंग नहीं करते हैं। कभी कभी कर देते हैं, लेकिन इतनी ज़्यादा डीप क्लीनिंग जो होती है ना, बहुत ही ज़्यादा एक एक कोना वाली, वो त्योहार पर ही हो पाती है। तो मैंने बस यहाँ पे पूरा बॉक्स को खिसका के, और अकेले ही मुझे पूरी घर की सफाई करनी होगी। और हस्बैंड जी अभी बाहर गए हैं, कल बाहर गए थे, वो आने वाले होंगे। पता नहीं वो कितने टाइम आएंगे, उन्होंने बताया नहीं है। तो मैं अपने लग गई हूँ काम से। बच्चे उस रूम में पढ़ने के लिए बैठे हैं, उनके एग्ज़ाम भी चल रहे हैं। तो बस मैंने बोला उनको भी डिस्टर्ब नहीं हो, उनको एक रूम में बिठा दिया है, वो उधर कर रहे हैं और मैं अपने लग गई थी घर में। फिर इधर पूरा बॉक्स खिसका के पूरा झाड़ू से क्लीन किया। उसके बाद पूरा जो है बिस्तर जो है मैं पूरा उठा के पूरा बेडशीट वगैरह मैंने निकाल दी है। और यहाँ पे गद्दे कम्बल जो भी बिस्तर पे बिछाते हैं वो सारे मैं धूप में डाल के आ गई थी। तब तक यहाँ पे मेरे जो है हस्बैंड जी अचानक से मुझे सरप्राइज दे दिया। वो अचानक से सामने ही खड़े हुए थे और मैं अचानक देखा तो हंसने लग गए थे। तो बोल रहे थे, मैंने बोला अच्छा चुपके से खड़े हो। तो वो आए तो यहाँ पे वो चारपाई एक जगह टूट रखी थी, तो आते ही बस उसको सही करने में लग गए हैं। तो यहाँ पे उन्होंने उस चारपाई को थोड़ा सा लगाएंगे, कील वगैरह लगाएंगे, देख रहे थे कैसे ठीक होगी। तो प्लाई थोड़ी सी वहाँ पे टूट गई है, तो उसको सही करेंगे। तो मैंने कहा अभी कर देना। तो फिर वो थोड़ी देर बाद एक छोटी सी मतलब कुछ कील सी ढूंढ के लाए हूँ उस पर ठोकने के लिए। तो फिर उन्होंने वो कील वहाँ पे लगाई, अच्छे से ठोक दी है। तो वो चारपाई वहाँ पे प्लाई जो है अब नीचे नहीं बैठेगी, अच्छे से फिट हो गई है। तो बस ये भी थके हुए थे, कल पूरा दिन इन्होंने ड्राइव किया है। उसके बाद में फिर अभी आए हैं, और आने के बाद फिर जाना है उनको नहा के जाएंगे, नाश्ता वगैरह करके नहा के फिर उसके बाद जाएंगे। तो फिर वो वहाँ पे ठीक करके चले गए थे, और मैं यहाँ पे पूरा जो है चारपाइयों को खड़ी कर दिया था मैंने। और यहाँ पे खड़ी करने के बाद पूरी चारपाइयों पे जाला वगैरह जो भी था वो सारा मार दिया है। चारपाई के नीचे बहुत ज़्यादा गंदा था, आप देख सकते, बहुत ही ज़्यादा गंदा था। एक एक चीज़ मैंने हटा के, यहाँ पे कोई भी चीज़ नहीं छोड़ी ऐसी जो मैंने साफ़ ना की हो, हर चीज़ को हटा के मैंने साफ़ किया है। इतनी भारी भारी चारपाई होती हैं ये, आप जानते हैं फौज में जो चारपाई ये है ना, प्लाई वाली ही है और बहुत भारी है।
तो यहाँ पे देखिए क्वार्टर में ये हमें सरकारी ही मिलती हैं। तो यहाँ पे ये फर्नीचर पूरा टेबल और चेयर और चारपाई जो हमें ये यहाँ पे मिलती है, क्वार्टर में ही मिलती हैं, सरकारी होती है ये चीज़ें। तो बस इनको हटा के मैंने पूरा साफ़ किया। और वहाँ पे फिर हस्बैंड जी दिखा रहे थे अपने कपड़े कि देखो कितने गंदे हो गए एक ही दिन में। तो भाई ड्यूटी करने में और बाहर चलने में बहुत ज़्यादा गंदे हो ही जाते हैं। तो बस मैंने बोला आप साइड में बैठ जाओ और मैं पूरा करती हूँ। तो यहाँ पे मैंने साइड में भी फिर मैंने जो भी यहाँ पे साइड में किनारे पे जो गंदगी लगी होती है, मैंने टूथ ब्रश ले लिया, उससे पूरा निकाल दिया है पूरा, उससे साफ़ अच्छे से हो जाता है। वो साफ़ करने के बाद में फिर यहाँ पे ड्रेसिंग टेबल है और यहाँ पे केबल वगैरह का तार है, इनको टीवी को पूरा को जो स्विच बोर्ड वगैरह है पूरा जो है अच्छे से कॉलिन वगैरह लगा के मैंने एक कपड़े में, और यहाँ पे पूरी ड्रेसिंग को टीवी को सभी को मैं अच्छे से चमका के एकदम से इसको भी चकाचक करूँगी। ये तो चीज़ें वैसे भी डेली साफ़ होती रहती हैं, पर आज तो धूल मिट्टी वाला काम है ना, तो बहुत ज़्यादा गंदगी हो ही जाती है। सारी चीज़ें एक एक करके मुझे साफ़ करनी पड़ेंगी। और यहाँ पे जो गेट है, गेट को भी साथ साथ में यहाँ पे कॉलिन से मैंने अच्छे से साफ़ कर दिया था। फिर यहाँ पे कॉर्नर पे जो भी यहाँ पे चारपाई वगैरह बिछेंगी ना, उससे पहले मैं यहाँ पे एक मतलब पोछा लगा लेती हूँ। बाल्टी में पानी ले लिया था और पोछा में अच्छे से रगड़ रगड़ के 2-3 बार यहाँ पे मैंने पोछा लगाया है, तब ये वाला कोना साफ हुआ है। फिर मैंने इस साइड कॉर्नर साफ करके चारपाई को खिसका दिया है। अब दूसरी साइड में यहाँ पे बॉक्स वगैरह रखते हैं, इसके नीचे भी काफ़ी ज़्यादा गंदा होता है और बहुत दिनों में पोछा वगैरह यहाँ पे लगता है, तो इसको भी रगड़ रगड़ के 2-3 बार में ही मैंने साफ़ किया है। तो अब देख सकते हैं आप रूम कितना अच्छा क्लीन हो गया। एक भी चीज़ ऐसी नहीं दिख रही यहाँ पे, बिल्कुल भी धूल मिट्टी दिखाई दे रही हो आपको, एकदम से चमक गया है। पर मेहनत तो लगती है बहुत ज़्यादा, कमर भी दुखती है, मतलब एकदम ये क्या होता है ना, कमर तोड़ मेहनत बोलते हैं ना, वो वाला काम हो गया है। क्योंकि हर एक चीज़ को हटाना, खिसकाना, उसके मतलब हटा हटा के साफ़ करना, तो ये बहुत ही ज़्यादा मेहनत वाला काम हो जाता है। तो बस आज मुझे ये पूरा अच्छे से क्लीन करना है, चमकाना है। तो ये रूम तो आखिर में चमक ही गया है। अब ये बेड को मैंने अच्छे से बिछा दिया, दोनों को मिला के। अब यहाँ बेड के ऊपर भी मैंने झाड़ू से झाड़ दिया था पहले, फिर इसको मैं पोछा से पोंछ दिया है। तो इसमें भी जो भी धूल मिट्टी थी अच्छे से साफ़ हो गई है। और साइड में जो बॉक्स रखे हैं इस पर भी मैंने कॉलन से एक कपड़ा मैंने अलग रखा है, कॉलन से साफ़ करने वाला, दूसरा बाल्टी में कपड़ा रखा है वो पानी से साफ़ करने वाला। तो कॉलन से मैंने बॉक्स वगैरह साफ़ करने के बाद में कॉर्नर में उसमें लगा दिए खिसका के। और वहाँ पे लगाने के बाद में फिर आ गई थी मैं बाथरूम के सामने इधर में। तो बाथरूम के सामने जस्ट इस रूम के सामने ही पड़ता है। तो बस इसमें यहाँ पे बहुत ज़्यादा ही गंदा हो जाता है। और आप जानते ही सरकारी क्वार्टर कैसे होते हैं, बहुत दिनों से कई लोग इसमें रहते हैं, यूज करते हैं, कोई कैसा भी होता है कोई कैसा। और मैं अपने सरकारी क्वार्टर को इस तरह से रखती हूँ जैसे मेरा जो अपना घर होता है, अच्छे से उसको क्लीन करके रखती हूँ। और यहाँ पे आज तो खैर त्यौहार आने वाला है 2-4 दिन बाद ही, तो त्यौहार से पहले मैं अपने क्वार्टर की बहुत अच्छे से सफाई करने वाली हूँ। तो यहाँ पे गंदगी थोड़ी सी दिख रही थी, तो मैंने क्या किया, यहाँ पे थोड़ा सा हार्पिक डाल के उसको रगड़ के साफ़ किया, फिर पूरे रूम में पोछा लगा दिया था। अब मैं दिखा देती हूँ पूरे रूम का लुक। और यहाँ पे बेडशीट वगैरह भी बिछा दी है मैंने, अच्छे से पूरा क्लीन करके बेडशीट वगैरह लगा दिया, कंबल वगैरह बिछा दिया, मतलब जो बिस्तर वगैरह है लगा के। अब मैं इसको दिखाती हूँ, देख सकते हैं आप पूरी एक एक चीज़ चमक रही है, बहुत ही अच्छे से क्लीन हो चुकी है। मैट भी मैंने बिछा दिया है। आपको एक एक रूम करके मैं दिखाऊंगी, एक रूम साफ करती जाऊंगी तब दूसरे रूम को दिखाऊंगी मैं। तो यहाँ पे इस रूम का तो आपने लुक देख ही लिया है कितने अच्छे से क्लीन हो गया है। अब दूसरे रूम में आ गई थी। दूसरे रूम में मैंने यहाँ पे जब कॉर्नर वगैरह साफ किया था, तो वीडियो में पता नहीं ऑन तो किया था, लेकिन पता नहीं कैसे वो ऑन ही नहीं हुआ, और मेरे दिमाग में ही नहीं आया ऑन है कि नहीं है। और मैंने यहाँ पे पूरी जब साफ़ सफाई कर ली, पूरी अलमारी को खिसका के पीछे वाली अलमारी भी पूरी साफ़ कर दी। उसके बाद मैं देख रही हूँ कि वीडियो तो बनाई नहीं है इतनी मेहनत बेकार ही चली गई है। कोई बात नहीं, घर तो साफ़ ही करना है चाहे वीडियो, फिर ये है थोड़ा मैं वीडियो पे काम करती हूँ तो ऐसा लगता है कि वीडियो बन जाना चाहिए, तो ठीक है। तो यहाँ पे कॉर्नर में मैंने पूरी साफ़ सफाई की थी, बॉक्स को हटा के फिर वहाँ पे पूरी गंदगी साफ़ की, उसको मैं बहुत ही ज़्यादा गंदगी निकली हुई थी उस वहाँ पे। तो एक बैग था ना जो पूरा भर गया था गंदे से, पीछे वाली अलमारी जो मैंने साफ़ की थी, क्योंकि इस अलमारी में ना मेरा कोई यूज वाला सामान नहीं रहता, जो हस्बैंड जी अपना यूज वाला रखते हैं उनका ही होता है। जो कुछ होता है वैसा कोई भी
इलेक्ट्रॉनिक सामान का हो गया, कहीं कुछ हो गया, कहीं टूटा फटा कुछ भी हो गया, उनका ही होता है। तो वह उनको साफ़ की थी अलमारी, बहुत ही ज़्यादा गंदगी निकली हुई थी। उसको साफ़ करने के बाद बॉक्स वगैरह हटा के मैंने वहाँ पे पोछा लगा दिया था, फिर से बॉक्स वहीं पे सेट कर दिया है। आप जानते हैं छोटे छोटे रूम है, इनमें पूरा सेटिंग करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। फिर भी मैं देख सकते हैं आप किस तरह से मैंने एडजस्ट कर रखा है, पूरे रूम को साफ़ कर रखा है। तो यहाँ पे उसी तरह से इस रूम की भी जो अलमारी थी, तार वाले ब्रश से पहले मैंने खूब रगड़ी, फिर उसके बाद मैं झाड़ू से झाड़ दिया था। फिर मैंने चारपाई को खिसका के पूरा बेडशीट हटा दिया उसको, पुरानी वाली को, और फिर मैंने यहाँ पे पूरा चारपाई के नीचे भी साफ़ किया, बहुत ही ज़्यादा गंदा निकला था। और कॉर्नर कॉर्नर की अच्छी से सफाई करने के बाद में फिर मैंने बेडशीट को झाड़ के, मतलब गद्दा को झाड़ के, फिर यहाँ पे मैंने दूसरी बेडशीट बिछा दी थी और अच्छे से पूरा घर उसमें रूम में पूरा झाड़ू लगा दिया था। झाड़ू लगाने के बाद में फिर मैंने एक स्प्रे कॉलिन जो होती है हाथ में पकड़ ली है, और यहाँ पे बाथरूम के दरवाजे वगैरह उसी से क्लीन कर दिए हैं। और उसके बाद में बॉक्स था उसके साइड में भी थोड़ा सा गंदा था, वो भी क्लीन किया। क्लीन करने के बाद में फिर अब लास्ट में यहाँ पे, और इस रूम का जो दरवाज़ा था उसको भी मैंने कॉलिन से साफ़ कर लिया था। लास्ट में यहाँ पे रह गया है पोछा, तो अब इस रूम का भी पोछा लगा लेती हूँ। पूरा मैंने एक एक कोना भी इसका साफ़ कर लिया है। तो पोछा लगाने के बाद अब इस रूम का भी मैं आपको लुक दिखा देती हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, बाथरूम के सामने मैट मैंने पुराने वाले जो बाथरूम में धुलाने के लिए डाल दिए हैं, दूसरे बिछा रखे हैं। और यहाँ पे देखिए इस रूम का भी मैंने जो है लुक चेंज कर दिया है, साफ सफाई से एकदम चमक रहा है। आप देख सकते हैं कहीं भी आपको गंदगी नज़र नहीं आएगी, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। मेहनत तो लगती है पर बहुत अच्छा लगता है सच में। साफ़ सफाई होती है ना तो बहुत ही ज़्यादा सुकून मिलता है। और जो हमारा कहते हैं ना, घर चाहे छोटा हो या बड़ा हो, बस साफ सुथरा होना चाहिए। छोटे घर और बड़े से कोई मायने नहीं रखता है कि हमारा घर कैसा है, लेकिन बस हमें साफ सुथरा रखना बहुत ज़रूरी होता है। तो देखिए ये जो मेरा घर है ना, सच बताऊं सरकारी क्वार्टर है ज़रूर, पर ये मेरा ना किसी महल से कम नहीं है। मुझे बहुत ही अच्छा लगता है और बहुत ही साफ़ सुथरा रखना, सजाना संवारना इसको बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मेरा काफ़ी टाइम इन क्वार्टरों में बीता हुआ है और बहुत ही अच्छी तरीके से मैं इनको रखती हूँ। तो फ्रेंड्स देखिए दोनों रूम आपने देख लिए हैं, दिखा दिए आपको मैंने किस तरह से साफ़ किए थे और किस तरह से सेट कर रखे हैं। अब आ गई हूँ मैं यहाँ पे हॉल में। तो हॉल में यहाँ पे जो माला वगैरह टंगी हुई थी दरवाजे पर, जो भी डेकोरेट वाली, उसको मैंने पहले निकाल के और बाथरूम में डाल दिया धुलाने के लिए। और साइड में यहाँ पे टेबल क्लॉथ बिछा हुआ था, उसको भी निकाल के बाथरूम में धुलाने के लिए डाल दिया। अब मैं चढ़ गई थी टेबल पे। तो यहाँ पे एक बार यहाँ पे पूरा जो है ना ड्रिल मशीन चली हुई थी, तो ऊपर में ना साइड में जो वो नहीं फट्टी लगी होती है ना, फंटी बोलते हैं ना उसको, तार फंसा होता है जो जिसमें, उस पर काफ़ी ज़्यादा धूल थी, पीली पीली जो ईंट की धूल निकलती है ना अंदर से, उसमें छेद करते हैं। तो मैंने एक कपड़ा ले लिया, उसको हाथ में ले लिया था, फिर बहुत ही ज़्यादा गंदा निकला हुआ था, उसको पूरा झाड़ के फिर मैंने एक हाथ में कॉलिन लिया, फिर उसके बाद कॉलिन से एक कपड़े दूसरे कपड़े से मैंने पूरा झाड़ा। फिर यहाँ पे देखिए पूरा जो है टेबल पे भी और ऊपर में साइड में जो भी लगे हुए हैं डेकोरेट वाले आइटम, उन पे मैंने अच्छे से कॉलिन से कपड़ा मार दिया था। फिर मैं यहाँ पे टेबल पे जो इन्वर्टर वगैरह रखा हुआ है, यहाँ पे भी फ्लावर पॉट रखा हुआ, इसको भी मैंने अच्छे से साफ कर दिया है, इन्वर्टर पे भी कॉलिन लगा के अच्छे से चमका के रखती हूँ। तभी देखिए मेरा जो सामान है, हाँ, सारा कुछ एकदम से चमकता रहता है। और टेबल पे भी देखिए यहाँ पे कॉलिन मार के अच्छे से कपड़े से टेबल को भी चमका के रख दिया है मैंने। फ्रूट वाली टोकरी थी वो भी साइजिंग से रख दी है। और यहाँ स्विच बोर्ड था जहाँ पे चार्जर वगैरह लगता है, ये भी बहुत ज़्यादा गंदा था, इसको भी कॉलिन से क्या होता है ना, एकदम चीज़ें जो है चमक जाती हैं, बहुत ही अच्छी तरीके से चमकती हैं अगर उससे साफ करते हैं तो यहाँ पे टेबल तो होगी साफ़, इसके ऊपर जो भी सामान रखा था वो भी साफ़ कर दिया। अब टेबल के नीचे की बारी आती है। तो यहाँ पे रखा है इन्वर्टर वाला जो बैटरा होता है वो रखा है, तो उसके साइड में भी बहुत ज़्यादा गंदा था, उसमें जो पानी पड़ता है बैटरा में, वो वाली यहाँ पे बोतल रखी हुई थी, उसको हटा के पूरा चारपाई उसके टेबल के नीचे से झाड़ू से मैंने मार लिया था, बहुत ही गंदा निकला हुआ था। तो टेबल के नीचे भी साफ़ हो गया था। अब चलती हूँ मेन दरवाज़ा साफ़ करने के लिए। तो दरवाज़ा जो है डबल है, यहाँ पे दरवाज़ा है, मेन जो गेट है ना, पहले जाली वाला है फिर है लकड़ी का। तो पहले जो नेट वाला दरवाज़ा है उसको मैं तार वाले ब्रश से ही पूरा जो है जाली मैंने आगे पीछे पूरा साफ़ कर दी है। अब यहाँ पे मंदिर साइड में जो खिड़की है उसको भी मैंने जाली को अच्छे से रगड़ के साफ़ कर दिया। उससे क्या है ना, जो जाली में छोटे छोटे छेद होते हैं वो तार वाले ब्रश से अच्छे से साफ़ हो जाते हैं। तो पूरी गंदगी साफ़ हो गई थी। उसके बाद झाड़ू
झाड़ू ले लिया मैंने और पूरी खिड़की को मार दिया है, और पूरा जो झाड़ू से पूरा जो दरवाज़ा था उस पे भी मार दिया था। जो भी धूल मिट्टी थी अच्छे से साफ़ हो गई है। खिड़की को खोल के मैंने झाड़ू से अच्छे से झाड़ दिया है पूरा। तो यहाँ पे जब खिड़की खुल जाती है ना तो पूरा अंधेरा सा हो जाता है कैमरा के सामने। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे गंदा इकट्ठा हो रखा है। पूरे गंदगी को मैंने एक साथ इकट्ठा करके अब इसको पन्नी में भर दूंगी। जबकि मैं एक बार तो मैं एक बैग भर के फेंक के आ गई हूँ डस्टबिन में, अब ये दूसरी बार ये भर रही हूँ। तो देखिए धूल मिट्टी कितनी, जबकि हम डेली साफ करते हैं। मैं कह नहीं रही हूँ, जो कोना कोना होता है ना, जो अंदर से भारी भारी चीज़ें होती हैं ना, वो हटा हटा के हम त्योहार पे ही साफ कर पाते हैं। भले ही हम डेली क्लीनिंग कर दें, लेकिन जो जो चीज़ें हम बारीकियों से साफ करते हैं ना, वो त्योहार पर ही हो पाती हैं। तो सारी चीज़ें, सारा कचरा मैं निकाल के डस्टबिन में डाल के आ गई थी। और उसके बाद देखिए यहाँ पे लास्ट रह गया था क्लीनिंग, जो कि ये दरवाजे थे और मशीन थी और यहाँ पे स्टूल थे। इन सभी को मैंने कॉलिन से अच्छे से मैं स्प्रे कर दूंगी, तो ये चीज़ें भी अच्छे से मेरी जो है साफ़ हो गई हैं। तो आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया था, मतलब कम से कम मुझे पूरे घर की सफाई करने में 3 से 4 घंटे लग गए थे। आज मेरा लंच भी बहुत लेट होने वाला है। तो यहाँ पे देखिए पूरा जो है क्लीन कर दिया था। उसके बाद टेबल के नीचे मैंने अच्छे से कॉलिन से स्प्रे नहीं किया था, वो भी मैंने कर दिया था। अब रह गया था लास्ट में फ्रिज पे भी धूल मिट्टी आ ही गई है, जो पूरा घर साफ़ किया है। तो जबकि हम फ्रिज तो अपना करते रहते हैं साफ़, तो यहाँ पे फ्रिज को भी ऊपर से भी मैंने अच्छे से कॉलिन से कपड़ा मार दिया था। फ्रिज भी देखिए मेरा चमक रहा है। और अब लास्ट में बचा है पोछा। तो यहाँ पे पोछा की बाल्टियाँ भी 3-4 बाल्टी भर भर के पोछा लगाया गया है, तभी ये अच्छे से साफ़ हुआ है। तो पूरा घर मैंने अच्छे से कमर तोड़ मेहनत करके घर का कोना कोना चमका रखा है। अब आपको दिखाती हूँ हॉल की भी सफाई कैसे कर रखी है। तो देखिए फ्रेंड्स, लास्ट में आपको इसको भी दिखा देती हूँ किस तरह से साफ कर रखा है। देख सकते हैं आप, हर एक चीज कोना कोना चमक रहा है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से त्योहार से पहले करती हूँ मैं ऐसे अपने सरकारी क्वार्टर की साफ सफाई। कमर तोड़ मेहनत करके मेरा घर का कोना कोना जो है चमका दिया है मैंने। तो घर चाहे छोटा हो या बड़ा हो, साफ सुथरा होना चाहिए। तो इसीलिए मैं कहती हूँ मेरा छोटा सा घर किसी महल से कम नहीं है। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं आप, मैंने अपना घर पूरा चकाचक कर दिया है। इसी के साथ इस ब्लॉग का यहीं पे एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। मिलती हूँ फ्रेंड्स फिर नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।